डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बानगढ़ जिला अस्पताल तो बन चुका है, लेकिन इसमें जिला अस्पताल के लायक व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। जिला अस्पताल के लायक व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से यहां आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह सरकार चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन ये घोषणाएं लागू होते होते सालों बीत जाते हैं। लेकिन ये घोषणाएं जितनी घोषित होती है उससे कम ही लागू हो पाती हैं। जिस तरह की घोषणाएं होती हैं, जिला अस्पताल की घोषणा हो चुकी है, 300 बेड का अस्पताल भी इसको बना दिया गया है, लेकिन 300 बेड के अस्पताल के लायक इसमें अभी तक सुविधा नहीं है। सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर मरीजों को यहाँ के कार्यरत कर्मचारी डॉक्टर को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की सुविधा व्यवस्था यहाँ जिला अस्पताल की नजर आ रही है। जिला अस्पताल में रोज 1000 से अधिक की ओपीडी होती है, जिसके लिए पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी होती है। जितने डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं है, उसी तरह की मशीनरी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में एक सर्जन डॉक्टर है, लेकिन एक सर्जन डॉक्टर में जिला अस्पताल के लायक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके लिए और सर्जन डॉक्टर की आवश्यकता है। इसी तरह 4 फिजिशियन डॉक्टर है, जिनमें से 1-2 डॉक्टर कुछ महीनों बाद रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, जिसके चलते इन डॉक्टरों की भी कमी अस्पताल में आने लगेगी। वहीं बच्चों के 2 डॉक्टर है, F2 और डॉक्टर की आवश्यकता जिला अस्पताल में है। जिस तरह यहाँ पर बच्चों के मामले ज्यादातर रहते हैं, 3 गायनी के डॉक्टर है, जिसमें 1 डॉक्टर की और आवश्यकता है। वहीं एक नेत्र रोग डॉक्टर भी आवश्यकता है। जिस तरह अस्पताल में रोज मरीजों की भीड़ आ रही है, 2 रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की भी आवश्यकता है। जिस तरह यहाँ पर रोज 50 से अधिक सोनोग्राफी के मरीज रहते हैं, उस हिसाब से लेकिन सरकार डॉक्टर के पदों पर भर्ती न कर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, जिन घोषणाओं के चलते ये घोषणाएं कब पूरी होगी इस आस लोगों में रहते हैं। राजकीय बानगढ़ जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग में बिना पदों की स्वीकृति के ट्रॉमा सेंटर भी चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग तो बन चुकी है और ट्रॉमा सेंटर भी चल रहा है, लेकिन इसमें अभी तक पदों की स्वीकृति नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों पर ट्रॉमा सेंटर संचालन का अतिरिक्त भार आ जाता है। एवं जो डॉक्टर दिन में ओपीडी देखते, वही डॉक्टर रात्रि में व अन्य समय ट्रॉमा सेंटर में भी मरीज को देखते हैं, जिसकी वजह से उन डॉक्टरों को भी परेशानी हो रही है। एवं जो कर्मचारी ट्रॉमा सेंटर के लिए होते हैं, जो डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर के लिए होते हैं, जो पद अलग से स्वीकृत होते हैं, वह नहीं होने की वजह से मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को आवश्यकता है कि ट्रॉमा सेंटर जो डीडवाना जिला अस्पताल में है, उसके लिए अलग पदों की स्वीकृति की जाए एवं तुरंत प्रभाव से उन पदों पर डॉक्टरों को भी लगाया जाए, ताकि सुचारू रूप से ट्रॉमा सेंटर चल सके और ना तो मरीजों को एवं ना अस्पताल के डॉक्टरों को किसी तरह को परेशानियों का सामना करना पड़े। जिला अस्पताल में एक्सरे रूम में एक्सरे करने वाले 5 कर्मचारी यहां पर पद स्थापित है। पहले 9 कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन यहां से सरकार ने पोस्ट हटा दी है, जिसके चलते अब यहां पर 5 कर्मचारी है। इन्हीं 5 कर्मचारियों पर एक्सरे का पूरे अस्पताल का अतिरिक्त भार भी आ चुका है। जिस तरह ये 5 कर्मचारी इस एक्सरे कक्ष में कार्यरत है, यही दिन में यही रात में कार्य देखते हैं। पहले 9 कर्मचारी हुआ करते थे, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाती थी, लेकिन अब 4 पोस्ट यहां से खत्म कर दी गई है। पोस्ट खत्म करने की वजह से जो यहाँ पर 5 कर्मचारी है, इनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह किसी कर्मचारी की कोई घरेलू या किसी अन्य तरह का कोई कार्य हो जाता है, तो वह कहीं जा भी नहीं सकता है। जिस तरह की यहाँ की व्यवस्था हो चुकी है, सरकार ने 4 पोस्ट खत्म कर दी है, जिसकी वजह से इन 5 कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार आ चुका है। सरकार को आवश्यकता है कि जो यहाँ पर पोस्ट है, उनको 5 से बढ़कर 10 किया जाए, ताकि 24 घंटे अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर मरीज के जो एक्सरे होते हैं वह सुचारू रूप से हो सके, ताकि मरीजों को और स्टाफ को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिला अस्पताल में पिछले 2 महीने से सोनोग्राफी कक्ष के बाहर ताला लटक रहा है। ये ताला इसलिए लटक रहा है कि जो यहाँ पहले डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए कार्यरत थे, वह अपने कार्य से सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, जिसके चलते अब कोई डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं है, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियां हो रही है और मरीजों को बाहर जाकर बड़ी रकम अदा कर सोनोग्राफी कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार को आवश्यकता है कि जिला अस्पताल के लायक 2 रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, जो सोनोग्राफी कर सके और मरीजों को राहत प्रदान कर सके एवं गरीबों की जेब पर अतिरिक्त भार ना पड़े। निःशुल्क दवा केंद्रों पर मरीजों की भीड़ को देखते हुए 2 अतिरिक्त दवा केंद्रों का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन इन दवा केंद्रों का संचालन शुरू नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार RMRS की बैठक में इसका प्रस्ताव लेकर इनका संचालन शुरू किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। अगर इनका संचालन शुरू होता है तो दवा केंद्रों पर लगने वाले मरीजों की भीड़ कम हो जाएगी एवं मरीज को भी राहत प्रदान हो जाएगी।